Hello everyone and welcome back to my channel Dream English Classes. Today I am going to teach you very special topic, that is infinitive. What is infinitive? आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि infinitive का वाक्यों में किस तरह प्रयोग किया जाता है, और आप सभी समझने का प्रयास करें कि इन्फिनेटिव होता क्या है. व्हाट इज इन्फिनेटिव? सो लेट्स टॉक अबाउट इन्फिनेटिव. चलो इन्फिनेटिव के बारे में बात करते हैं. देखिए, इन्फिनेटिव का मतलब होता है, मैंने आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जब भी किसी भी बेस फॉर्म से पहले, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि टू का प्रयोग हो जाता है तो उसे हम इन्फिनेटिव बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसे? इन्फिनेटिव बोलते हैं. और आपके सामने मैंने एग्जांपल लिख दिया है. जैसे प्ले माने होता है खेलने, खेलना, मगर उससे पहले लगा दिया मैंने टू प्ले, तो ये हो गया इन्फिनेटिव. प्ले का इन्फिनेटिव हो गया टू प्ले. टू टॉक बात करना, टू टेल बताना, टू स्पीक बोलना, टू लर्न सीखना, टू राइट लिखना, टू गो जाना, टू कम आना. इसी प्रकार से आप हजारों वर्ब्स की इन्फिनेटिव बना सकते हैं और उसका अपने वाक्यों में प्रयोग करके आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, वाक्यों को भी बना सकते हैं. तो आइए सीखते हैं इज एम आर के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग, वॉज वर के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग, हैव और हैज के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग, और वांट के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग, हैड के साथ, वांटेड के साथ, नीड के साथ और नीडेड के साथ. देखिए, जब हम प्रेजेंट में किसी से ये बात कहते हैं कि मुझे जाना है, और जाना आपकी मजबूरी नहीं है, बस आपको जाना है, तो आप देखिए जिन वाक्यों के अंत में ना है, नी है या फिर ने है आता है, तो मैंने सिर्फ सिंपल ना है की बात करी है. जैसे मुझे कहना है कि मुझे जाना है, तो आपको बोलना है, मुझे के लिए बोलना है आपको आई के साथ लगता है आई एम, और जाने के लिए आप क्या लगा देंगे? टू गो. मुझे जाना है, क्या बन जाएगा? आई एम टू गो, मुझे जाना है. ऐसे ही आपने कहना है मुझे खेलना है, तो आप बोलेंगे आई एम टू प्ले. मुझे बात करना है, आई एम टू टॉक. मुझे बताना है, आई एम टू टेल. मुझे सीखना है, आई एम टू लर्न. मुझे बोलना है, आई एम टू स्पीक. मुझे लिखना है, आई एम टू राइट. मुझे आना है, आई एम टू कम. ये बात कर रहे हैं हम कि जब आपको कोई काम करना है और आपकी इसमें कोई मजबूरी नहीं है. इसी बात को अगर आप यहां, तो आप किसमें कह रहे हैं? प्रेजेंट में कह रहे हैं. प्रेजेंट. इसी बात को अगर आप पास्ट में कहेंगे, भूतकाल में, कि मुझे जाना था, I was to go. मुझे जाना था. प्रेजेंट में I के साथ में M लगता है, पास्ट में I के साथ में was का प्रयोग होता है. मुझे जाना था, I was to go. मुझे खेलना था, I was to play. मुझे लिखना था, I was to write. मुझे आपको बताना था, I was to tell you. मुझे कुछ बताना था, I was to tell something. तो जब ना है और ना था का प्रयोग हुआ, तो आप I के साथ में M और पास्ट में I के साथ में was का प्रयोग करेंगे. इज इट क्लियर? यस सर. बट अब यहां दिखाई दे रहा है आपको पढ़ता है, और पढ़ता है के साथ फिर आपको हैव टू, हैज टू का प्रयोग करना है.
मगर यहां पर भी सेंस जो होता है, आपने कभी सुना होगा नाहेगा आता है। लोग बोलते हैं अक्सर कि मुझे जाना है, तो लोग बोल देते हैं आई हैव टू गो। आई हैव टू गो बोलना तो है, मगर आई हैव टू बोलने की कुछ कंडीशन है। यहां पर आपके हैव टू और हैव टू को बोलने के लिए यहां पर आपकी एक कुछ मजबूरी होती है। क्या होती है? कोई काम ऐसा है जो आपको करना ही करना है, जो आपको करना ही करना है। जैसे अगर आपने कहा मुझे जाना है और वो जाना आपके लिए बहुत जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो आप वहां पर आई एम टू का प्रयोग ना करके आप क्या कहेंगे? आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आपको आपकी मजबूरी है किसी काम को करने के लिए कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, बस सीखनी है तो सीखनी है बस, तो आपको बोलेंगे आई हैव टू लर्न इंग्लिश। क्लियर? आई हैव टू लर्न इंग्लिश। तो यहां पर पढ़ता है के लिए आप आई के साथ में क्या लगाएंगे? हैव, आई हैव टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर? आई हैव टू लर्न इंग्लिश। और अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं, किसी काम को आप करना चाहते हैं, तब आप वांट के साथ टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने कहा मैं खेलना चाहता हूं, तो क्या बनेगा? आई वॉन्ट टू प्ले। मैं बात करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टॉक। मैं बताना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेल। मैं बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक। मैं सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न। मैं लिखना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कम, आई वॉन्ट टू कम। तो चाहने के लिए आपने किसका प्रयोग कर दिया? वॉन्ट। यहां पर पढ़ा था की बात आ रही है। किसकी आ रही है? पढ़ा था। जब हम पास्ट में किसी काम को किसी मजबूरी के तहत करते हैं, तो आपने जैसे कहा मुझे लिखना पड़ा था या लिखना पड़ा, पढ़े का सेंस भी आता है, मुझे लिखना पड़ा, तो क्या बोलेंगे? आई हैड टू राइट। मुझे लिखना पड़ा था, आई हैड टू राइट। मुझे जाना पड़ा था, आई हैड टू गो। मुझे खेलना पड़ा था, आई हैड टू प्ले। मुझे बोलना पड़ा था, आई हैड टू स्पीक। और देखिए आपने लिखा है हैड टू का प्रयोग भी हो गया है, हैड टू आई के साथ में। और आप चाहते थे, आपने कहा मैं लिखना चाहता था, मैं लिखना चाहता था, आई वॉन्टेड टू राइट, आई वॉन्टेड टू राइट। मैं बोलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू स्पीक, आई वॉन्टेड टू स्पीक। मैं बताना चाहता था, आई वॉन्टेड टू टेल, आई वॉन्टेड टू टेल। मैं आना चाहता था, आई वॉन्टेड टू कम। और फिर आगे बात आई के साथ में जरूरत की, तो आपने कहा मुझे जाने की जरूरत है, मुझे जाने की जरूरत है, तो आप बोलेंगे आई नीड टू गो, आई नीड टू गो। मुझे सीखने की जरूरत है, आई नीड टू लर्न। मुझे खेलने की जरूरत है, आई नीड टू प्ले, आई नीड टू प्ले। और जरूरत थी के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? नीडेड के। सो आई नीडेड टू गो, मुझे जाने की जरूरत थी, मुझे लिखने की जरूरत थी, आई नीडेड टू राइट। मुझे सीखने की जरूरत थी, आई नीडेड टू लर्न। तो आपने सीखा कि आई से आपने आई एम टू का प्रयोग किया, आई वॉज टू का प्रयोग किया, आई हैव टू का प्रयोग किया, आई वॉन्ट टू का प्रयोग किया, आई हैव टू, आई वॉन्टेड टू, आई नीड टू, आई नीडेड टू। और भी बहुत सारे जो इज, आर, वर, ये सब अदर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग हो सकते हैं। तो आपको अगर खुद पर अंग्रेजी बोलनी है तो आप आई का प्रयोग करके बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपको जो भी पढ़ाया इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी पढ़ाई और बातें समझ में आ रही है तो आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए
और लाइक करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।